राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंडिंग वायरल अंगरखा स्टाइल कुर्ती। इसे आप सलवार के साथ पहन सकते हैं, इसे आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है, या आप इसे प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फुल डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 मीटर कपड़ा। ये बड़े अर्ज का है इसलिए 1.5 मीटर लिया है। अगर आप नॉर्मल छोटे अर्ज का ले रहे हैं तो आपको 2 मीटर या सवा 2 मीटर चाहिए। अब देखिए सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। ये देखिए यह 1 और 1.5 मीटर कपड़ा है, बड़े अर्ज का है, 60 इंच जो अर्ज होता है बड़े पन्ने वाला। अब आपको इसे डबल फोल्ड करना है। अब ये कपड़ा कम है तो इसकी ना मैं आपको ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ सबसे पहले पेपर के ऊपर। पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग बताऊंगी, फिर बताऊंगी कपड़े पे कैसे काटना है। तो हम उसी कटिंग को कपड़े के ऊपर रख के काटेंगे। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो भी आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले हमें शोल्डर का हाफ लेना है, क्योंकि गला यहाँ पे छोटा है, इसलिए जितना आपका शोल्डर आता है उसका सीधे सीधे आपको आधा कर लेना है। हाफ इंच आपको शोल्डर स्लोप रखना है। 2.5 इंच यहाँ पे मैं गले के विड्थ रख रही हूँ, नेक विड्थ, उसे आपको सीधा मिलाना है। यहाँ से आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। क्योंकि ये कुर्ती है तो इसका आर्म होल भी हम थोड़ा लूज ही रखेंगे, बिल्कुल फिटिंग वाला नहीं रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे सीधा मिलाएंगे। अब हमें लंबाई का निशान लेना है। तो टॉप बॉडी पार्ट की लंबाई में रख रही हूँ 15 इंच तैयार, इसलिए मैं यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपको जितना तैयार रखना हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा हो गया। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ चेस्ट का नाप डालना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 2 इंच की लूजिंग और फिर उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा यहाँ पे आपको निशान लगाना है। सेम आपको कमर का भी करना है। जितनी भी आपकी कमर है उसमें 2 इंच लूजिंग और फिर 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद 1.5 इंच आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, जो हम यहाँ पे प्लीट डालेंगे। प्लीट्स के लिए 1.5 इंच मैंने कमर में एक्स्ट्रा लिया है। इन निशानों को आपको ऐसे मिलाना है। अब आपको निशान लगाना है। ये जो 1.5 इंच लिया है इसकी प्लीट डलेगी। 1.5 इंच आपको स्टिचिंग का मार्जिन भी लेना है, सिलाई का मार्जिन। तो ये हमारे निशान लग गए। अब देखिए यहां से हमें गोलाई कैसे देनी है। यहां से 1 इंच आपको अंदर की तरफ निशान लगाना है। और अगर आपको गोलाई देनी नहीं आती तो आप एक बार ये फ्रेंच कर्व ले लीजिए, ये आपके हमेशा काम आएगा। अब देखिए बिल्कुल पॉइंट को आपको पॉइंट से मिलाना है और आपको यहाँ पे गोलाई देनी है। तो ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई भी आ गई। अब गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और गले का आपको बॉक्स बनाना है और गले की हमें गोलाई देनी है। तो बैक गला मैंने यहाँ पे छोटा ही रखा है, इसलिए शोल्डर भी मैंने पूरा लिया था। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्ट आ गया। अब इसी का यूज करके हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। प्लीट्स का निशान हम बाद में लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए आपको डबल फोल्ड में लेना है, जो पेपर लेना है, चाहे आप न्यूज़पेपर ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं। उसके बाद देखिए बिल्कुल जैसे बैक है ना, पहले आपको इसे ट्रेस कर लेना है, बैक वाले पार्ट को। गला हम दूसरा बनाएंगे इसलिए गले को मैंने ट्रेस नहीं किया। और जो भी साइड वाले मार्जिन वाले निशान है वो हमें नीचे भी ट्रेस करने हैं। देखिए अब इन सभी निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। ये देखिए इसे हम फ्रंट बनाएंगे। अब सबसे पहले गले की लंबाई यहाँ पे मैं रख रही हूँ 4 इंच और इसे हम हल्का सा गोलाई देंगे। आप चाहे तो सीधा भी बना सकते हैं, ये जैसे मैंने गोलाई दी है हल्का सा इसे गोलाई में 5 शेप में बना सकते हैं। अब हमें आगे के आर्म होल की गोलाई देनी है, उसका भी एक इजी तरीका बताती हूँ। देखिए आधा इंच निशान अंदर की तरफ लगाना है, इसे सीधा मिलाना है आगे तक और फिर से हमें फ्रेंच कर्व की मदद से देखिए यहाँ पे गोलाई देनी है। बिल्कुल बराबर मिलाना है, जहां पे आपका मिलता हो
और वहां पे आपको इसे गोलाई देनी है। तो ये सबसे इजी तरीका है अगर आपको गोलाई देने में दिक्कत आती है। तो हमने फ्रंट का आर्म होल भी मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ प्लेट का मार्जिन हमने ऑलरेडी बैक में भी लिया हुआ था 1.5 इंच। तो यहाँ पे भी है हमारा फ्रंट में ऑटोमेटिकली। तो अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे डार्ट का निशान। तो यहाँ पे आपको लेना है 3.7। जितनी भी आपकी चेस्ट है 10 से डिवाइड करके आपके पास नाप आ जाएगा। लंबाई में यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। बाकी आप एपेक्स पॉइंट नाप के भी इसकी लंबाई ले सकते हैं। 4.5 से 5 इंच तक आप आराम से ले सकते हैं। और यहाँ हमने 1.5 इंच लिया था मार्जिन, इसलिए हम 1.5 इंच की ही इसमें प्लीट डालेंगे। अगर छोटा साइज बना रहे हैं तो आप इसे 1 इंच की भी रख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का आगे वाला आर्म होल कट किया, नेक को कट किया और अब हमें इसमें डालना है आगे का अंगरखा वाला स्टाइल कैसे कट करना है। तो ये हमारा सेंटर आ गया। अब देखिए अंगरखा कट करने के लिए आपको करना क्या है, यहां से 1.5 इंच पहले मार्जिन का माइनस करना है, 1.5 इंच आपको प्लीट का माइनस करना है, उसके बाद 1.5 इंच और माइनस करना है। इट मीन्स टोटल 4.5 इंच का आपको निशान लगाना है। इस साइड से ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाना है, 4.5, फिर 1.5 और उसे देखिए इस तरीके से तिरछा मिलाना है। हल्की सी गोलाई देंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अंगरखा स्टाइल कट हो गया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये दोनों पैटर्न हमारे रेडी हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाली डार्ट को भी कट कर लेते हैं और हम डालेंगे अब बैक वाला जो पार्ट है उसमें भी डार्ट डालेंगे, उसमें भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी वेस्ट है उसका बिल्कुल सेंटर ले लेना है और सेंटर लेने के बाद 4.5 या 5 इंच की हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे लंबाई। और वही 1.5 इंच का हमें लेना है क्योंकि हमने 1.5 इंच ही लिया था प्लीट के लिए। अगर आप 1 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 इंच की प्लीट डलेगी और इसकी भी हम कर लेते हैं कटिंग। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस ड्राफ्ट का आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब देखिए कपड़ा फोल्ड करना मैंने आपको बता दिया था, डबल फोल्ड में करना है। बस प्रिंट का ध्यान रखना है, अगर एक साइड वाला प्रिंट है तो ध्यान से कट कीजिएगा और अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश कीजिए एक साइड वाले प्रिंट वाला कपड़ा मत खरीदिए। तो देखिए प्रिंट का ध्यान रखना है कि सीधा रखना है हमें, प्रिंट की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर ये प्रिंट हम इसे ऐसे कट करेंगे, हम इसे ऐसे भी कट कर सकते थे अगर इस प्रिंट की डायरेक्शन एक साइड की नहीं होती। क्योंकि ये एक साइड वाला प्रिंट है इसीलिए हमें इसे सीधी तरफ रख के कट करना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए तब हमारा प्रिंट बिल्कुल सीधा आएगा। जब हम पैटर्न पे रख के कट करते हैं ना तो हमारा काफी कपड़ा वेस्ट होने से बच जाता है। और ये पैटर्न आप अगर आपको फिर से लॉन्ग में कुर्ती बनानी है, नीचे इसके अम्ब्रेला कट घेरा बनाना है या कोई और लॉन्ग कुर्ती बनानी है तो भी आपका ये पैटर्न हर बार यूज होगा। तो एक बार इस पैटर्न को बना के आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब बस हमें जैसे हमने कटिंग किया है वैसे हमें निशान लगाने हैं और इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे डार्ट का भी निशान लगा लेते हैं। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसका भी निशान लगा लेते हैं इस तरफ। निशान हमारे लग गए तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे निशान लगाए हैं उसी के ऊपर कटिंग करनी है। बस जो डार्ट वाला निशान लगाया ना उसे ध्यान से काटिएगा। डार्ट को आपको कट नहीं करना है, इसे बिल्कुल सीधा लेके जाना है ऐसे। इसकी कटिंग नहीं करनी है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको इसकी सिंपल कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी डार्ट को नहीं कट करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, देखिए किस तरीके से आएगा। ये हमारा बैक पार्ट आएगा और इसके ऊपर देखिए ये हमारा अंगरखा स्टाइल में आएगा। इस तरीके से। अब आ जाते हैं इसके घेरे की तरफ।
घेरा और बाजू कैसे कट करनी है। पहले इसे बराबर कर लेते हैं। इसी कपड़े में से हम घेरा और बाजू दोनों कट करेंगे। तो देखिए करना क्या है, यहां से आपको निशान लगाना है 21 इंच पे, यहां से भी 21 इंच पे, और यहीं से आपको इसे पकड़ना है और फोल्ड कर लेना है। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। 15 इंच हमारा टॉप पार्ट है, तो 15 इंच को हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे। जितनी भी लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जैसे 31 इंच मुझे लंबाई चाहिए, तो मैंने निशान लगाया 15 इंच इंची टेप को ऊपर रखते हुए 32 इंच पे, और ये हमारा बॉटम पार्ट आएगा। अब ऐसे हमें 2 पीसेस चाहिए ताकि हमारा घेरा जो नीचे वाला है वो अच्छा बने। तो इसी को इसके ऊपर रख के हम एक और पीस कट कर लेंगे। तो ये हमारा घेरे के लिए देखिए 2 पीसेस कट हो गए। अब ये जो बच गया इसमें से हम बाजू निकालेंगे। नीचे की तरफ देखिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइड में हम लगाएंगे, ये जो बच गया ना इसका जोड़ लगा के बनाएंगे। तो पहले बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं, चलिए। तो इसे भी मैं पेपर पे बताती हूँ। डबल फोल्ड में आपको पेपर लेना है। अब देखिए हमें बाजू की लंबाई लेनी है। जितनी भी आपकी स्लीव की लंबाई है उसमें 1 इंच, हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 15 इंच की लंबाई चाहिए तो 16.5 इंच लिया है। यहाँ पे 3.5 इंच पे आपको निशान लगाना है और यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को आपको आपस में मिलाना है। इसे हम सीधा मिला लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहां से हमें देखिए बॉटम का निशान लगाना है, जितना भी आप लूज रखना चाहते हैं। तो मैं निशान यहाँ पे लगा रही हूँ 5.5 इंच पे। ये हो गया। अब यहां से हमें कितना निशान लगाना है फिटिंग का, उसके लिए देखिए जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसे हम एक बार नाप लेंगे। तो यहां से आपको एक बार बैक पार्ट को नाप लेना है। तो हल्के हाथ से गोलाई में हम इसे नापेंगे, जितना भी आपका आता है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है 9 इंच, तो ये हमारा 9 इंच आ गया। बस इसी नाप को हमें तिरछे में लगाना है। देखिए यहां से लेके तिरछे में जहां पे 9 इंच आए वहां पे आपको बस निशान लगा लेना है। आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया। आप देखिए जो नीचे वाला गोलाई है और ये जो हमने निशान लगाया है, जो लेग कर्व है उसकी मदद से हम इसे मिला लेंगे, शेप देंगे। ये हमने शेप दे दी। अब यहां से आपको मार्जिन लेना है 1.5 इंच का, और नीचे से भी मार्जिन स्टिचिंग का 1.5 इंच का, और इसे हम देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब ऊपर की शेप कैसे देनी है, यहां से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। उसके बाद इस निशान को आपको यहाँ पे मिलाना है, देखिए यहां से। अब देखिए गोलाई की शेप कैसे देनी है। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आराम से बता रही हूँ। देखिए जितना भी आए उसके आधे पे निशान लगाना है, फिर आधे पे निशान लगाना है, और फिर आधे पे निशान लगाना है। मींस हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां से आपको निशान लगाना है 1/2 इंच का, और यहां से 0.25 इंच का। अब आपको लेना है फ्रेंच कर्व। देखिए जहां पे भी आपका मिलता है, गोलाई मिलती है, देखिए इस तरीके से मिलाना है। निशान आपके मिलने चाहिए 1/2 इंच वाला और ये सेंटर वाला। गोलाई दे दी, उसके बाद हम इसे घुमाएंगे और जो 0.25 का निशान लगाया था देखिए उसे मिलाते हुए गोलाई देंगे। यहां से देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी आ गई गोलाई। अब इसमें फ्रंट की गोलाई देने के लिए आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे, और फिर से हम फ्रेंच कर्व को देखिए इस तरीके से सेट करेंगे।
बिल्कुल आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, जैसे मैं फ्रेंच कर्व रख रही हूँ बिल्कुल वैसे रखना है देखिए। तो बहुत अच्छी शेप आएगी। बाजू को जब जॉइन करेंगे बिल्कुल भी बाजू में आपके कोई भी सिलवटें नहीं आएंगी, बहुत अच्छे से आपकी स्लीव कटिंग होगी। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये हमारा बैक वाला आ गया, यहाँ साइड से भी कट कर लेते हैं। तो हमने इसे विद ऑल मार्जिन मैंने कट किया है और यहाँ से फ्रंट वाली शेप दे देते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब जो बाजू के लिए कपड़ा मैंने लिया था उस पे मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है, जो मैंने आपको दिखाया था। बस अब आपको स्लीव को इसके ऊपर रखना है और आपको इसी शेप में निशान लगाते हुए कट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई। तो हमारा यहाँ पे पूरा टॉप कट हो चुका है और ये जो पैटर्न है ना, इसे आप बाद में लॉन्ग कुर्ती बनानी हो ना तो भी आपके यूज हो जाएगा। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग की वीडियो कल दोपहर को 1 बजे आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट जरूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।